उसे पता ही नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उसे पता ही नहीं होगा। ऐसा हुआ है आंटी जी, कोई गलतफहमी नहीं है। इन्होंने भी बोल दिया, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया ना। आंटी जी मेरी बात पर यकीन करिए, प्रीता जी की वाकई में शादी हुई है उस क्रिकेटर के साथ, एक बार फिर से पूरे रस्मों कस्मों रीति रिवाज के साथ। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस क्रिकेटर के परिवार ने आपकी बेटी को अपना लिया, क्योंकि उस क्रिकेटर का परिवार आज भी आपकी बेटी से नफरत करता है। उन्होंने आपकी बेटी को आशीर्वाद तक नहीं दिया। अपनाना छोड़ दीजिए, आपको पता है आपकी बेटी ने आज क्या किया है? घूंघट की आड़ में चेहरा छिपाकर धोखे से एक बार फिर से उस क्रिकेटर के साथ शादी कर ली, और आज एक बार फिर से धक्के मार के आपकी बेटी को लूथराज ने लूथरा हाउस से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर से आपकी बेटी की बेइज्जती हुई है। आंटी जी आपकी बेटी हमेशा से उस करण लूथरा की बीवी बनना चाहती थी, और उस क्रिकेटर का क्या? वो करण लूथरा कभी नहीं चाहता था कि आपकी बेटी उसकी बीवी बने। अरे करण लूथरा छोड़िए, उसका परिवार कभी नहीं चाहता था कि प्रीता जी उनके घर की बहू बने। अरे लूथरास में से कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये चाहता होगा कि आपकी बेटी उनकी बहू बने। वो तो ये तक नहीं चाहते कि आपकी बेटी एक कदम भी रखे उस घर में। आंटी जी प्लीज 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 आप रोइए मत। मैं यहां पर आपके आंसू पोंछने आया हूं। मैं कौन हूं? आपका बेटा। एक वक्त पे आपने मुझे अपना बेटा बोला था ना। मैं आपके घर का हिस्सा हूं, मैं आपको जानता हूं, आप सब लोगों को समझता हूं, इसीलिए यहां पर आया हूं। पर लोग नहीं समझेंगे आंटी जी। आपको पता है लोग क्या समझेंगे? कि आपकी बेटी पागल है। लोग उस क्रिकेटर करण लूथरा की बात पर विश्वास करेंगे। करण लूथरा कहता था ना कि प्रीता अरोरा मेरी बहुत बड़ी फैन है। फैंस तो फोटो से भी शादी कर लेते हैं। फिर प्रीता अरोरा ने तो आज चीते जागते इंसान से शादी की है, तो हुई ना वो सबसे बड़ी पागल। ऐसा लोग सोचेंगे, ऐसा कर सकते हैं पागल लोग। आज आप चाहे कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, आप पे कौन विश्वास करेगा? आप बताइए, दुनिया में आप पे कौन विश्वास करेगा? मैं करूंगी, बहन जी पर विश्वास मैं करूंगी। और कुछ? और मैं भी करूंगा इन पे विश्वास, क्योंकि मैं इनका बेटा हूं। आपका नंबर आएगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूं ना। मैं लड़की की मां से बात कर रहा हूं ना, करने दीजिए ना। हाँ तो आंटी जी मैं आपसे ये कह रहा था कि ये कहानी तब शुरू हुई थी जब करण और प्रीता की पहली बार शादी हुई थी। ये किस्सा तब शुरू हुआ था जब सहरे की आड़ में धोखे से करण ने मेरी जगह ले ली थी। धोखे से प्रीता जी से शादी कर ली थी। तब लोगों को, समाज को ये लग रहा था कि वाह, लड़का लड़की से कितना प्यार करता है कि धोखे से शादी कर ली, क्योंकि वो वाकई में उस लड़की को चाहता है। लेकिन फिर क्या हुआ? आपकी बेटी को रास्ते पे छोड़ दिया। कहीं का नहीं छोड़ा, अपने घर नहीं ले गया। शादी के बाद लोग बातें बनाने लग गए। लोग ये सोचने लग गए कि लड़की में कोई कमी है क्या, जो लड़के ने शादी के बाद भी लड़की को अपने ससुराल वाले घर पे नहीं ले गया। पृथ्वी आप... आंटी जी मैं नहीं बोल रहा, ये लोग बोल रहे हैं। और उसके बाद वो सारे सवाल जवाब खत्म हो गए, वो कहानी खत्म हो गई। प्रीता जी यहाँ अपने घर आ गई रहने के लिए। आपने उन सारी बातों को दफना दिया। लेकिन आज क्या हुआ? आज फिर से प्रीता जी ने उस कहानी के पन्ने खोल दिए। आज प्रीता जी ने वही किया जो उस क्रिकेटर ने पहले किया था। आज प्रीता जी ने घूंघट की आड़ में चेहरा छिपाकर उस क्रिकेटर से फिर से शादी कर ली, और आज फिर से उस क्रिकेटर ने प्रीता जी को छोड़ दिया, रास्ते पे छोड़ दिया। आपकी बेटी फिर से छोड़ी हुई हो गई। प्रीता जी की फिर से बेइज्जती हुई, और आज फिर से लोग बातें बनाएंगे, वही सेम डायलॉग बोलेंगे कि में कोई कमी है। कमी नहीं, बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि एक बार छोड़ दिया, दूसरी बार भी छोड़ दिया। मुझे बुरा मत मानेगा, ऐसा लोग कह रहे होंगे और सोच रहे होंगे। लड़की ने बहुत बुरी हरकत की है, पर कोई बात नहीं। लड़की तो बहुत अच्छी, लड़की चरित्रहीन यानी कि कैरेक्टरलेस है। लड़की का नाम खराब हो गया,
पर कोई बात नहीं, लड़की के माथे पर 2 बार छोड़ी हुई बीवी का थप्पा लग गया, पर कोई बात नहीं, लड़की तो बहुत अच्छी है। मेरे लिए आंटी जी, मेरे लिए बहुत अच्छी है प्रीता जी। दुनिया के लिए और इसीलिए मैं आज आया हूं। आज जब दुनिया प्रीता जी के बारे में न जाने क्या सोच रही होगी, क्या बोल रही होगी, आज आया हूं मैं आपके पास, आपकी चौखट पर, ये कहने के लिए, ये बोलने के लिए कि मैं जिंदा हूं। मैं अपनाऊंगा प्रीता जी को, उस छोड़ी हुई औरत। प्रीता तारीफ के लायक तो है। तारीफ के तो बहुत लायक हो तुम। मतलब क्या काम किया है इसने? करण लूथरा से शादी की है। करण लूथरा से? कितनी स्मार्ट हो तुम। लेकिन एक बात बताऊं, करण है ना तुमसे खुश नहीं है, और तुम भी कोई कम दुखी नहीं हो। मतलब तुम्हारी आज शादी हुई, तुम्हें लूथरा हाउस में करण के साथ उसके कमरे में होना चाहिए था, और तुम यहाँ सड़क पे धूल खा रही। वैसे प्रीता अरोरा, एक बात बताओ प्रीता, तुम मुझे कब से जानती हो ना? अरे बोलो ना। अच्छा चलो, तुम्हें पता है माहिरा, प्रीता मुझे बहुत पहले से जानती है। हर एक चीज जानती है मेरे बारे में, कि मैं क्या कर सकती हूँ, कि मैं नहीं कर सकती, कितने हद तक गिर सकती हूँ, कितने हद तक नहीं। मतलब तुम मुझसे इतनी क्लोज हो तो भी तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चीज हूँ, है ना? लेकिन प्रीता को सब कुछ पता है। प्रीता को ये पता था कि जब मेरी शादी हुई थी तब मैं प्रेग्नेंट थी। प्रीता ये भी जानती थी कि मेरा एक हस्बैंड और मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। प्रीता ये भी जानती थी कि मैं लूथरा परिवार के लिए कितनी डेंजरस हूँ। प्रीता ये भी जानती थी कि महेश लूथरा का एक्सीडेंट मैंने ही कराया। लेकिन प्रीता ने क्या किया? कुछ भी नहीं। प्रीता को ये भी पता था कि मैं लूथरा परिवार के लिए काल हूँ, तो भी वो कुछ नहीं कर पाई। अच्छा प्रीता एक बात बताओ, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? बोलो ना। तुम याद है तुमने मुझे एक चैलेंज दिया था कि तुम मीरा और ऋषभ की शादी नहीं होने दोगी। तुम लूथरा परिवार के हाथों मुझे धक्के मार के घर से निकलवा दोगी। लेकिन लूथरा परिवार ने तो तुम्हें ही धक्का मार दिया। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें इस हालत में देख के। मतलब तुम जैसी लड़की जो इतनी पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट, डॉक्टर है, इतनी सुंदर है, सुशील है, उसकी ये हालत। बहुत बुरा लग रहा है प्रीता तुम्हें ऐसे देखकर। वैसे एक इंपॉर्टेंट बात तो बताना भूल ही गई। प्रीता तुम्हें पता है तुम्हारे ऋषभ जी की किडनैपिंग किसने की थी? मेरे होने वाले बच्चे के बाप ने। अब ये सोचेगी कि मैंने इसे ये बात क्यों बताई। जानबूझकर बताई प्रीता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। तुम्हें तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। मतलब हर एक बात में तुम्हें बता के करती हूँ तो भी तुम कुछ नहीं कर पाती। तुम यही सोच रही होगी ना, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी मेहनत पूरी वेस्ट हो गई। तुम ना इस धरती पे बोझ हो प्रीता, बोझ। सच कह रही हूँ। तुम्हें पता है प्रीता, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत हो सकती थी। तुम भी हर वक्त खुश रह सकती थी अगर तुम मेरी बात मानती, तो वही करती जो मैं तुमसे कहती। अगर तुम मेरे साथ मेरी टीम में रहती जैसे माहिरा है, तुम हमेशा खुश रहती। प्रीता, तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी नहीं। हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। अरे ये क्या हमें रोकेगी? जो इंसान मुझे नहीं रोक पाई लूथरास को बर्बाद करने से, जो मुझे नहीं रोक पाई महेश लूथरा का एक्सीडेंट करवाने से, जिसे ये अपना बाप समझती थी, उससे नहीं बचा पाई है। अगर इसके पास किसी को बचाने की पावर होती तो अपने बाप को नहीं बचा लेती है। जो बड़ी बड़ी गलतफहमियों में जीती रहती हो ना तुम, कि तुम कुछ भी कर सकती हो। देखो एंड में अपनी हालत देखो क्या हो जाती है। आज जो तुमने किया है ना प्रीता, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारी मरने वाली हालत कर दूंगी मैं। यहाँ पर बैठी क्यों?
जाओ अपने मोहल्ले में जाओ और जाके अपनी माँ को कहो कि माँ करण ने मुझे दोबारा छोड़ दिया। माँ माँ मैं क्या करूँ? जाओ जाके बोलो अपनी माँ को। माँ को तो पहले से सब पता ही होगा ना, उसी ने सिखा पढ़ा के यहाँ पर भेजा है ना। और ये वो गलत बोल रही मायरा, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? तुम्हारी माँ को बोलो कि तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ दे। अगर तुम्हारी माँ को कोई लड़का नहीं मिलेगा तो मेरे पास है। जाओ, अरे जाओ जाके बताओ कि माँ मेरे साथ क्या हुआ। निकलो यहाँ से। अरे एक और निकलो दोनों यहाँ से। दो जाओ जाके रो अपनी माँ के पास। ले चलो यहाँ से। अरे जाओ जाओ जल्दी जाओ। हट यहाँ से। अरे कोई आ ही नहीं रहा इनके पीछे। अरे जाओ जाके अपनी माँ को बता देना कि यहाँ पे हुआ क्या था और दोबारा वापस नहीं आना, ना तुम और ना तुम्हारी माँ। ये लोग पागल है, इनके ऊपर आप ध्यान मत दो, ठीक है? सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्लीज अब रो मत दिया। आगे पास लेके चल। भैया चलिए, जल्दी चलिए।